अफ्तारी भी, ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद की तैयारी भी। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद में दावत अफ्तार देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने सियासी क़यादत को खुद फोन करके दावतें दी। मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग का वफ्द शिरकत करेगा। फजलुर रहमान, असफंद यारवली, महमूद अचुकजई, अख्तर मींगल, आफ्ताब शेरपाओ, अवैस नूरानी भी शरीक होंगे। अफ्तार डिनर में एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए मुशावरत का इम्कान। अफ्तार के नाम पर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश अफसोसनाक है। फिरदौस शासिक का कहना है कि अपोजिशन के हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। रमज़ान में भी अपोजिशन अपने बच्चों के हकूक़ के लिए इकट्ठी होती है तो उन्हें नाकामी होगी। शेख रशीद बोले कि अपोजिशन को ईद के बाद बाहर निकलने दें, उन्हें पता लग जाएगा। शहबाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी भी NRO की लाइन में लगेंगे। अवाम से कभी बेवफाई नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान से बातचीत। कहा, करप्ट सियासी माफिया इकोनॉमी के जरिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हैरत नहीं हुई चाहिए कि बिलावल और मरियम अफ्तारी पर मिलने जा रहे हैं। करप्ट टोला इकट्ठा हो रहा है। ओपोजिशन शुरू दिन से शोर मचा रही है कि हुकूमत नाकाम होगी। कौम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। समंदर में खुदाई, तेल निकला न गैस आई। कराची के करीब समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल। नताइज के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने भी 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कंपनीज ने ज़ेरे समंदर बड़े सुराख को बंद करने का अमल शुरू कर दिया। 4 माह में 5,500 मीटर से ज़ायद ड्रिलिंग पर 14 अरब लागत आई है। समुंदर में गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग। वज़ीर आज़म लाइल्म या अभी तक पुरुमीद। मजीद 1 हफ्ता इंतजार के लिए कह दिया। कहा, रिपोर्ट 1 हफ्ते तक आ जाएगी। कौम दुआ करे, नवाफिल अदा करे। हो सकता है इतनी गैस मिले कि 50 साल तक किसी की जरूरत ही ना रहे। पता या नहीं पता, दुआ सबको करना चाहिए। अगले 3-4 हफ्ते में गैस और तेल के लिए जो किश्ती खड़ी हुई है, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह करम करेगा इसे। वज़ीर आज़म की कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाने की ख्वाहिश पूरी न हुई। इमरान खान ने पिछले दिनों में कई मरतबा समंदर से तेल निकलने की उम्मीद जाहिर की थी। वफाकी वज़रा भी जल्द खुशखबरी सुनाने की बात करते रहे। वज़रा की ऑफशोर ड्रिलिंग के मुकाम पर आनिया जानिया भी सब ने देखी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चेयरमैन नैब ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक कौमी एहतसाब ब्यूरो की पॉलिसी पर इजहार ख्याल करेंगे। कारोबारी माहौल बंद नहीं रहा। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कराची चैम्बर से खिताब। कहा, रुपए की कदर कम और डॉलर ऊपर जा रहा है। ये मामला मेरा नहीं। बैरूनी करेंसी के मुतालिक वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी नहीं बनाई। अफगानिस्तान बॉर्डर से करेंसी स्मगलिंग ज़्यादा हो रही है। 30% बैंक अकाउंट्स बेनामी हैं। FBR ऑफिसर्स को ताजरों को हरास न करने से रोक दिया।
सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात के खिलाफ दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है झूठ बोला जा रहा है कि अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कबायली अजला में मसालती कमेटीज बनाई जाएंगी। इमरान खान का पेशावर में तकरीबात से खिताब। गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 रोज़ा दौरा कुवैत। अहम कुवैती कारोबारी शख्सियात के साथ खुसूसी मुलाकात। कहते हैं पाकिस्तान कुवैत के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उनके दौरे का मकसद इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देकर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। हमारी ख्वाहिश है कि कुवैती कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मटियारी के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलटने का अफसोसनाक हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 5 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस नाकाम, अगवाकार जीत गई। कराची डिफेंस से अगवा होने वाली 20 साला लड़की तावान की अदायगी के बाद घर वापस पहुंच गई। बाजियाबी के लिए अहले खाना की जानिब से 1 करोड़ से जायद रकम अदा की गई। लड़की को गुज़श्ता हफ्ते दरख्शां थाने की हुदूद से अगवा किया गया था। कंबर के गांव मड्डा डेरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद के कत्ल का वाक़या बज़ाहिर देरीना दुश्मनी पर पेश आया। भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला। पोलिंग आज हो रही है। लोकसभा की 543 में से 60 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरी मरहले में कुल 7 रियासतों में वोट डाले जा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। ईरानी हुकूमत खित्ते में इस्तेहकाम नहीं चाहती। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबैर का कहना है जंग के ख्वाह नहीं हैं, इसे टालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुखालिफ फरीक ने जंग का इंतखाब किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर सऊदी अरब में हमले और खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर शाह सलमान ने अरब रियासतों का हंगामी इजलास 30 मई को बुला लिया। ईरान ने अमेरिका से जंग का इम्कान रद्द कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि खित्ते में किसी जंग का कोई इम्कान नहीं। कोई भी मुल्क ईरान से जंग का सोच भी नहीं सकता। हमें यकीन है कि जंग नहीं होगी और ना ही हम जंग के हक में हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी। एयरलाइंस खलीजी इलाकों पर परवाज के दौरान मोहतात रहें। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का इंतबाह। हुक्काम का कहना है कि खलीज ओमान और खलीज फारस में बड़े पैमाने पर अस्करी सरगर्मियां जारी हैं। गलत अंदाजा या शनाख्त में मामूली सी गलती हादसे का सबब बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ उनजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए सिंध ने मुचारी के मकाम पर कश्ती डूबने से 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 5 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। DSP का ये कहना है कि लाशों की तलाश के लिए पाक नेवी को भी तलब कर लिया गया है। दरियाए सिंध में मुटियारी के मुकाम पर कश्ती डूबने से 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई थी। इसी पर बात करेंगे। गुलाम कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम कासिम, कितने अफराद इस कश्ती में सवार थे? अभी तक कितने अफराद को निकाला जा चुका है? बिल्कुल एक अफसोसनाक खबर के लिए जो सुबह सवेरे ही सुबह होते ही यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो यहाँ पर तलब कर दी गई थी, उसी टाइम ही
यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें जो ढूंढने में शुरू हुई थी, उनकी लाशें जो पहले पड़ी हुई थी। मैं आपको बताऊं कि मटियारी के करीब जामशरू इलाके में उनर के करीब मुकाम पर जो है दरियाए सिंध में अंदर तूफानी बारिश के बाद जो मुसाफिर कश्ती उलटने के बाद जो है 5 खवातीन समेत जो है 3 बच्चे जो है समेत 8 अफराद जो डूब गए थे। हलाक होने वालों में 6 अफराद जो थे जिंदा हालत में निकाली गई। रेस्क्यू टीम की रात के देर तक तो उनकी तलाश जारी थी, मगर अफसोस के साथ वो सारी रात वो मेहनत करते रहे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से सुबह सवेरे ही तो रेस्क्यू की टीमें जो है अभी तक उनको ढूंढने में मसरूफ है, मगर अभी तक जो है कोई भी लाश जो है ताहाल मिल न सकी है। तो इस वजह से मुकम्मल जो तैयारियां तो अभी मुकम्मल हो गई हैं, मगर अभी तक जो है कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं आ रही है थी। लाशों की तलाश के लिए पाक नेवी को भी तलब किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। गुलाम कासिम, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।